डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग या नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये जो है, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम जो है, ये आप देखिए कि डोमेस्टिक इनकम का जो पहला कंपोनेंट है वो है रेंट। हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो कंपोनेंट है उसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। तो ये रेंट जो है, ये डोमेस्टिक इनकम का पहला कंपोनेंट है। और रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके 2 फ्लैट हैं, 3 फ्लैट हैं और एक में आप रहते हैं और 2 आपने दूसरे लोगों को रहने के लिए दे रखे हैं, तो वो लोग जो आपको अमाउंट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड रेंट। लेकिन नेशनल इनकम में रेंट का बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जितनी भी चीजें किराए पर चल रही हैं, आपका फ्लैट किराए पर गया हुआ है, आपकी शॉप किराए पर गई हुई है, आपने, अगर आपका टेंट हाउस है, आपने किसी को चेयर्स किराए पर दी, आपने किसी को शामियाना किराए पर दिया, आपने किसी को टेबल किराए पर दिया, आपने किसी को जनरेटर किराए पर दिया। ठीक है। शादी ब्याह में जब बारात चढ़ती है तो घोड़ा और बग्गी और ये बहुत सारी चीज़ें थोड़े वक्त के लिए किराए पर ली जाती हैं। तो अब ये जितनी भी चीज़ें किराए पर चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब के एग्रीगेट को यहाँ पर रेंट कहा जाता है। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी दुकान, मकान, लैंड, बिल्डिंग, वो सब किराए पर जो चल रही है उसको, उससे होने वाली मॉनेटरी इनकम को रेंट कहा जाता है और उसका टोटल यहां पर आ जाता है। कंपोनेंट नंबर 1। कंपोनेंट नंबर 2 है वेजेस। नेशनल इनकम में वेजेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, चाहे किसी ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हों, तो उनको जो उनका रेमुनरेशन मिलता है, जो उनका मेहनताना मिलता है, उसको हम वेजेस कहते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें, दोनों तरह की वेजेस आती हैं। एक तो अनस्किल्ड वर्कर्स की वेजेस और एक स्किल्ड वर्कर्स की वेजेस भी आ जाती हैं, जिसको हम सैलरी कहते हैं। तो इसमें जॉब यूजुअली 2 तरह की होती है, एक वाइट कॉलर जॉब और एक ब्लू कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर जॉब क्या है? जब कोई इंडिविजुअल पढ़ने लिखने के बाद, एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद जब वो कहीं पर जॉब करते हैं तो उनकी जॉब को वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है और उनको जॉब करने के एवज में जो पैसा मिलता है उसको हम सैलरी कहते हैं। और जब वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपना जॉब कर रहे हैं लेकिन वो जॉब करने के लिए उन्होंने कोई एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं ली है, तो उनको जो पैसा देता है उनका एम्प्लॉयर, तो उसको वेजेस कहा जाता है। तो ये ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग जैसे पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, मेसन हैं, लेबर हैं, ये सारे लोग ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, उनको जो मॉनेटरी इनकम होती है, उस इनकम के टोटल को हम नेशनल इनकम में यहां पर वेजेस कहते हैं। ये सेकंड कंपोनेंट है नेशनल इनकम का। इसका थर्ड कंपोनेंट है इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि आपने बैंक में पैसा जमा किया, मान लीजिए बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए और साल भर के बाद बैंक ने 7% इंटरेस्ट दिया। तो अगर 1 लाख रुपया पूरे साल आपका जमा रहा तो बैंक उस पर 7,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देगा एंड दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब ये एक बहुत कॉमन बात है जो हम और आप सारे लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि बैंक से शायद ही ऐसा कोई हो जो फैमिलियर ना हो। लेकिन हमारे यहाँ छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, तो उनमें हर जगह बैंक नहीं है और हर कोई देश का नागरिक बैंक से पैसे नहीं ले पाता जब उसकी जरूरत होती है। तो वहां पर प्राइवेट बैंकर्स काम करते हैं, जिनको हम लोग एक बोलचाल की लैंग्वेज में महाजन भी बोलते हैं। तो ये महाजन लोग जो होते हैं ये यूजुअली पैसा देते हैं लोगों को उधार और फिर उनसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो अगर किसी ने बैंक में पैसा जमा किया है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बैंक अगर किसी को लोन देता है तो बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी इंटरेस्ट से इनकम होती है, जितनी भी, चाहे वो प्राइवेट बैंकर्स की इनकम हो, चाहे बैंक की इनकम हो, चाहे किसी और संस्था की इनकम हो, तो उन सब के टोटल को हम यहां पर ले आते हैं नेशनल इनकम में और उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ये हमारा डोमेस्टिक इनकम का थर्ड कंपोनेंट है। उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, जैसा कि इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि मिक्स्ड इनकम क्या होती है। आज हम आपको बताते हैं कि मिक्स्ड इनकम है क्या। देखिए, एक डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने जो अपना क्लिनिक बनाया हुआ है वो बिल्डिंग उनकी अपनी है। ठीक है, इसका मतलब डॉक्टर साहब ने किराया किसी और को नहीं पे करना। ठीक, डॉक्टर साहब ने जब ये बिल्डिंग बनाई थी तो उन्होंने किसी से उधार पैसा नहीं लिया था, यानी उन्होंने अपना ही पैसा लगाया था। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब को इंटरेस्ट भी किसी को पे नहीं करना है। ठीक, तीसरा पॉइंट, डॉक्टर साहब ने जो क्लिनिक बनाया हुआ है वहां पर उन्होंने वर्कर्स नहीं रखे हुए। तो जब वर्कर्स नहीं रखे हुए हैं तो जो वेजेस वो किसी वर्कर को देते वो भी वो किसी को अब नहीं देंगे। ठीक है, और फीस जो मिलेगी वो तो सारी की सारी उनकी होगी ही। तो ना तो डॉक्टर साहब किसी को रेंट दे रहे हैं, ना डॉक्टर साहब किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, और ना ही डॉक्टर साहब किसी को वेजेस दे रहे हैं, और प्रॉफिट तो डॉक्टर साहब का होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब की इनकम जो है वो मिक्स्ड इनकम है। इसको ब्रॉडली हम लोग मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो यहां पर अगर एक वकील साहब हो और उन्होंने अपना जो ऑफिस है वो खुद ही बनाया हुआ हो, किसी से उधार पैसा भी ना लिया हो, और उन्होंने किसी को वहां पर एम्प्लॉय भी नहीं रखा हुआ हो, तो उनकी इनकम भी मिक्स्ड इनकम, वकील साहब की इनकम भी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगी। और ऑल ओवर इंडिया जितने भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और जो भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वो किसी को कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी इनकम के टोटल को हम यहां पर डोमेस्टिक इनकम का फोर्थ कंपोनेंट मानते हैं और उसके टोटल को हम यहां पर लिखते हैं दैट इज मिक्स्ड इनकम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी जो है, इस प्रॉफिट को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट नंबर 1, प्रॉफिट टैक्स। जब कोई कंपनी बिजनेस करती है और बिजनेस पे प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो हिस्सा दिया जाता है उसको प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं या कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं।
सो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कंपनीज बिजनेस कर रही हैं और वो टैक्स दे रही हैं, तो उसके टोटल को यहां पर ले आते हैं और उसको प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी का सेकंड पार्ट जो है दैट इज डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे कंपनी ने, एक कंपनी है सपोज कर लीजिए, और उसने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसका 40% यानी कि 2 लाख रुपए उसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो ये अमाउंट जो उसने अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसको हम डिविडेंड कहेंगे। सो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कंपनीज जितना टोटल डिविडेंड देंगी अपने शेयर होल्डर्स को, उसके टोटल को हम यहां पर ले आएंगे और वो इसका कंपोनेंट नंबर 6 होगा डोमेस्टिक इनकम का, एंड दैट इज डिविडेंड। उसके बाद आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कंपनी ने 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है, तो 2 लाख तो अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया है और रिमेनिंग 3 लाख कंपनी ने अपने पास रख लिया है कि आगे वो और इन्वेस्ट करेगी पैसा बिजनेस में और प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। या कभी कोई प्रॉब्लम हो गई या अनसर्टेनिटी हो गई या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो उसको फेस करने के लिए भी कंपनी के पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। तो वो अमाउंट जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के बाद अपने पास रख लेती है, उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद आता है इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे बिजनेस करती है, जैसे इंडियन रेलवेज। ये इंडियन रेलवेज से होने वाली जितनी भी इनकम है वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन क्या है? ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो गवर्नमेंट को जाएगा। सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। उसके अलावा जो ये आपके GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो ये कुल मिलाकर हमने आपको सारे कंपोनेंट्स बता दिए डोमेस्टिक इनकम के। इस डोमेस्टिक इनकम में आप अगर एक कंपोनेंट और ऐड कर दें, उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक इनकम में अगर ऐड कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम में ये 8 कंपोनेंट्स तो आएंगे ही, उसके अलावा ये 9th कंपोनेंट आएगा जिसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।